पुराणों की कहानियां कभी सोचा है कि उनमें आज के लिए कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं। आज हम शक्ति, बुद्धि और भाग्य से जुड़ी 3 ऐसी ही जबरदस्त अनकही कहानियों में गोता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। एक सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, क्या देवता भी भाग्य से बच सकते हैं? क्या अपनी नियति को बदलना मुमकिन है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में। तो हमारी पहली कहानी में आमने सामने है 2 महाशक्तियां। एक तरफ है देवाधिदेव महादेव और दूसरी तरफ न्याय के देवता शनिदेव। ये कहानी है भाग्य की उस अटूट शक्ति की जिसके आगे कहते हैं कोई नहीं टिक पाता। तो होता यूं है कि नारद मुनि पहुंचते हैं भगवान शिव के पास और एक तरह से उन्हें चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, प्रभु शनिदेव आप पर अपनी दृष्टि डालने आ रहे हैं। अरे हाँ, वही जिसे हम 7.5 भी कहते हैं, मतलब 7.5 साल का मुश्किल दौर। अब देखिए, भगवान शिव तो आखिर महादेव हैं, उन्हें अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इस बात को एक चुनौती की तरह लिया और कहा, क्या शनिदेव और मुझ पर दृष्टि डालेंगे? अरे मैं तो ऐसी जगह छिप जाऊंगा कि वो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो उनका प्लान क्या था, सोचा है कभी? शनिदेव की नजर से बचने के लिए भगवान शिव ने तय किया कि वो पवित्र गंगा नदी की एकदम गहराइयों में समाधि लगा लेंगे। उन्हें लगा कि पानी का ये जो किला है वो बिल्कुल अभेद्य होगा, कोई उन्हें वहां देख ही नहीं पाएगा। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, नहीं, पूरे 7.5 साल। उन्होंने पूरे 7.5 साल पानी के अंदर गहरे ध्यान में बिता दिए। जरा सोचिए तो, उस ठंडे पानी में इतनी लंबी तपस्या, कमाल है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 7.5 साल बाद शिवजी पानी से बाहर आए। बड़े गर्व से शनिदेव से कहा, देखो मैं तो बच गया, तुम तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाए। इस पर शनिदेव ने बड़ी विनम्रता से मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रभु वो जो 7.5 साल आपने उस ठंडे पानी में कष्ट में बिताए, असल में वही तो आपका दुर्भाग्य था। तो देखिए कहानी का सार क्या निकला, यही कि कोई भी हो, यहाँ तक कि देवता भी भाग्य की शक्ति से नहीं बच सकते। इस ब्रह्मांड में ना हर शक्ति का अपना एक स्थान है, अपना प्रभाव है और सब एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। ये कहानी है मसल वर्सेस माइंड की, यानी शारीरिक बल और बुद्धि के मुकाबले की। ये कहानी है 2 भाइयों भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच हुई एक बड़ी अनोखी दौड़ की। तो बात है बचपन की। गणेश जी और कार्तिकेय के बीच बहस छिड़ गई, वही भाइयों वाली बहस कि दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। कार्तिकेय कहे मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, तो गणेश जी कहे मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। अब जब ये झगड़ा माता पिता यानी शिवजी और पार्वती जी तक पहुंचा, तो उन्होंने एक तरीका निकाला इसे सुलझाने का। उन्होंने कॉम्पिटिशन रख दिया। शर्त ये थी, दोनों को अपने अपने वाहन पर बैठकर पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने हैं और जो भी पहले लौट कर आएगा बस वही विजेता होगा। अब जरा इस मुकाबले की तस्वीर देखिए। एक तरफ है कार्तिकेय अपने तेज रफ्तार मोर पर सवार और दूसरी तरफ गणेश जी अपने नन्हे से चूहे के साथ। मतलब पहली नजर में तो लगता है कि नतीजा तो सबको पता ही है ना? कार्तिकेय तो भई पलक झपकती ही अपने मोर पर निकले और उड़ चले। लेकिन जब वो दुनिया का चक्कर लगा रहे थे ना, तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उन्हें सच में सोच में डाल दिया। पहला चक्कर पूरा करते करते ही उन्हें जमीन पर चूहे के पंजों के निशान दिखे। अब वो हैरान तो हुए, पर सोचा अरे कोई और चूहा होगा, और उन्होंने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। लेकिन दूसरे चक्कर में भी वही हुआ, फिर से चूहे के पंजों के निशान। अब तो कार्तिकेय सच में परेशान हो गए। ये हो कैसे सकता है? ये तो नामुमकिन है। एक छोटा सा चूहा उनके पावरफुल मोर से आगे कैसे? जब कार्तिकेय पूरी तरह थके हारे वापस लौटे, तो क्या देखते हैं, गणेश जी तो पहले से ही वहां मौजूद हैं। वो हैरान रह गए, पूछा ये हुआ कैसे? तब गणेश जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे लिए तो मेरा पूरा संसार मेरे माता पिता ही हैं। जी हाँ, उन्होंने पृथ्वी के नहीं बल्कि अपने माता पिता की ही 3 चक्कर लगाकर रेस जीत ली थी। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? यही कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती,
बल्कि बुद्धि में और चीजों को अलग नजरिए से देखने में होती है। गणेश जी ने सिर्फ दौड़ ही नहीं जीती, उन्होंने तो पूरे चैलेंज को ही एक नया मतलब दे दिया। और अब हमारी आज की आखिरी कहानी। ये कहानी है धैर्य और ईर्ष्या की टक्कर की। ये कहानी है कद्रू और विंता की, वो कहानी जिसने दुनिया की शायद सबसे पुरानी दुश्मनी की नींव रखी। तो बात ऐसी है कि ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रू और विनिता। एक दिन ऋषि उनसे बहुत खुश हुए और दोनों को एक एक वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने मांगे 100 शक्तिशाली जहरीले बेटे और विनिता ने कहा मुझे बेटे कम चाहिए, पर कद्रू के बेटों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। अब समय बीता और कद्रू के 100 अंडों से एक शक्तिशाली सांप निकले। ये देखकर विनिता के मन में ईर्ष्या और बेचैनी भर गई। उनसे और इंतजार नहीं हुआ और उन्होंने जल्दबाजी में अपना एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया। और नतीजा बहुत दुखद, उनका बेटा अरुण अधूरा पैदा हुआ। तो विनिता के जो अधूरे जन्मे पुत्र थे अरुण, वो आगे चलकर सूर्यदेव के सारथी बने। लेकिन जब विनिता ने धैर्य रखा और दूसरे अंडे के फूटने का इंतजार किया, तो उसमें से निकले महाशक्तिशाली गरुड़, जो बाद में भगवान विष्णु का वाहन बने। इस कहानी का सबक तो बिल्कुल साफ है। धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है। विनिता की बस थोड़ी सी अधीरता और ईर्ष्या ने एक ऐसी दुश्मनी को जन्म दे दिया जो कहते हैं आज भी सांपों और गरुड़ के बीच जिंदा है। तो ये थी वो कहानियां सदियों पुरानी, पर सवाल ये है कि आज हम इनसे क्या सीख सकते हैं। चलिए इन सारे सबकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आज के जमाने में ये कितने काम के हैं। तो इन 3 कहानियों ने हमें शक्ति के 3 अलग अलग चेहरे दिखाए, है ना। पहली है भाग्य की शक्ति, जो अटल है। दूसरी है बुद्धि की शक्ति, जो ब्रूट फोर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और तीसरी धैर्य की शक्ति, जिसके न होने पर सिर्फ संघर्ष ही हाथ लगता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज की दुनिया में इन पुराने सबकों में से कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? भाग्य को स्वीकारना, बुद्धि का इस्तेमाल करना, या फिर धैर्य रखना? इस पर सोचिएगा जरूर।